राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णमासी है वो कब की है और किस दिन हमें व्रत करना चाहिए, 30 तारीख या 31 तारीख। तो कभी भी है, अगर 2 दिन पूर्णमासी पड़ती है तो हमें पहले दिन ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पूर्णमासी पूरी रात रहती है उसी दिन पूर्णमासी का व्रत होता है। क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, और चंद्रमा की पूजा करने का महत्व है तो जिस दिन रात भर पूर्णमासी रहती है उसी दिन हमें व्रत करना चाहिए। इसलिए पूर्णमासी के व्रत में कभी भी अगर 2 दिन पूर्णमासी पड़ती है तो हमें पहले दिन वाले ही पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, ये अति उत्तम माना जाता है। और दूसरे दिन आप व्रत करोगे तो रात में पूर्णमासी नहीं रहेगी तो उस व्रत का कोई फल नहीं होता है। इसलिए हमें पूर्णमासी के व्रत में कभी भी है, जिस दिन 2 दिन पड़ते हैं तो उस दिन पहले दिन ही हमें व्रत करना चाहिए। तो इस बार क्या है, 30 तारीख को ही पूर्णमासी का व्रत है और 30 तारीख को हमें पूर्णमासी का व्रत करना है। और हमें भगवान विष्णु की किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पहले तो हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सुबह के टाइम में शिव जी की भी और भगवान विष्णु की भी, तो तुलसी माँ की भी पूजा करनी चाहिए उस दिन। और शाम के टाइम में हमें अच्छी तरह से भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु इसके सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। और अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए, अगर किसी के बच्चे का चंद्रमा कमज़ोर है, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए पूर्णमासी का व्रत बहुत ज़रूरी होता है और सबको करना चाहिए। तो इसलिए पूर्णमासी के व्रत में हमें भगवान विष्णु की संध्या के समय की पूजन करना चाहिए। और संध्या के समय हमें सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए, ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मने श्री पुराण को शुरू करके इस तरह से संकल्प लेके आज मैं पूर्णमासी का व्रत कर रही हूँ, आज सत्यनारायण की कथा करूँगी, इस तरह से करके हमें आज मैं चंद्रमा की पूजा करूँगी, ऐसे करके हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बना के पंचामृत बना के भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। शंख में कच्चा दूध भर के उससे स्नान कराना चाहिए भगवान विष्णु जी को। अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी को शंख में जल भर के कच्चा दूध मिला के उससे स्नान कराना चाहिए। फिर हमें सुंदर सा आसन दे के वस्त्र उपवस्त्र जनेऊ कुमकुम ओली अक्षत के बदले जौ ही चढ़ाना चाहिए भगवान विष्णु को। जौ चढ़ा के हमें अच्छी तरह से धूप दीप नैवेद्य फल फूल द्रव्य दक्षिणा, इस तरह से हमारे षोडशोपचार पूजन हो जाती है। और कभी भी आप जब व्रत रखते हैं तो षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए, इसके अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु की अच्छी तरह पूजा करके फिर हमें सत्यनारायण की कथा करके, जो कथा नहीं करता विष्णु से स्नान करके फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ्य में क्या है, पीतल का लोटा ले लीजिए आप, पीतल के लोटे में जल में कच्चा दूध मिला लीजिए और उससे हमें चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य देना होता है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। बड़ा मंत्र हमसे नहीं आता है, कोई बात नहीं, क्योंकि चंद्रमा का मेन मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। तो इस तरह से हमें 3 बार बोल के, 3-4 बार बोल के ऐसे हमें अर्घ्य देना चाहिए। इस तरह से हमें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का चंद्रमा की पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। या सफ़ेद फूल, जैसे कच्चा दूध हो गया, सफ़ेद जैसे कोई मिठाई है उसका प्रसाद, इस तरह से चंद्रमा की पूजा बहुत ज़रूरी होती है पूर्णमासी के व्रत में और बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से हमें विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए सभी लोगों को पूर्णमासी का व्रत बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इस तरह से आप संध्या के समय ही हमें भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के समय चतुर्दशी रहती है। बहुत से लोग सुबह के समय पूजा कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, सुबह के समय नहीं करनी चाहिए। जब 2 दिन पूर्णमासी होती है तो शाम के समय ही हमें अच्छी तरह से विधि विधान से संध्या काल में ही पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में पूजा करने का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है सत्यनारायण की कथा करने का। इस तरह से अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।